ओम पितृभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, मैं आचार्य विजेंद्र वशिष्ठ आज पितृकर्म के बारे में आपको बतलाऊंगा। हमारे षोडश संस्कारों में एक क्रम श्राद्ध संस्कार भी होता है। ये एक पक्ष साल में एक बार आता है। इस समय पितृलोक से हर एक के पूर्वज इस मृत्यु लोक यानी धरालोक पे आते हैं और वो उनके अपने द्वारा किए गए कर्मों को ग्रहण करते हैं। इस दिन किसको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये हम आपको बतलाएंगे। विशेष तौर पर श्राद्ध क्रम संस्कार के अंदर हमारे पूर्वजों में जो जिस तिथि को गुजरे हैं या जिस तिथि को वो ब्रह्मलीन हुए हैं, उसी दिन उनका श्राद्ध क्रम करना चाहिए। अगर हमें उनकी तिथियां याद नहीं है कि वो किस तिथि को गए थे, तो अंतिम दिन अमावस्या के दिन हम पूर्ण श्राद्ध क्रम कर सकते हैं। उसके अंदर वो समाहित होंगे। जब सभी पूर्वजों का इकट्ठा करते हैं तो उस समय उनको भी समाहित किया जा सकता है। एक विधि, जब आप पहला श्राद्ध शुरू होता है पूर्णिमा का, उस दिन से लेकर के अंतिम श्राद्ध यानी अमावस्या तक आपको प्रतिदिन तर्पण जरूर करना है। जो भी घर का बड़ा सदस्य है वो अपने पितरों के लिए तर्पण यानी उंगली के अंदर कुश की अंजलि पहनकर प्रतिदिन जल लेकर के इन उंगलियों को विशेष तौर पे ध्यान रखें कि जब तर्पण करें तो इन उंगलियों के द्वारा ये तर्पण विधि इस तरीके से ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का कम से कम जाप करते हुए, यदि आप किसी ब्राह्मण द्वारा नहीं करवा सकते हैं तो घर के अंदर आप स्वयं ही 16 दिन लगातार तर्पण करें। अंतिम दिन आप पिंडदान अवश्य करें। और जिस भाई को तिथि याद है कि प्रतिपदा को, द्वितीया को या तृतीया को, चतुर्थी को, जिस भी तिथि में हमारे पूर्वज गए हैं, पिता माता दादाजी जो भी जिस तिथि को गए हैं, आप उस दिन उनका पिंडदान कर्म भी करवाएं। इससे जो आज हम उनको जो दे रहे हैं वही उनको पितृलोक में मिलता है। उनकी आत्माएं संतुष्ट होती हैं। आप अगर ये नहीं करते हैं तो घर के अंदर पितृदोष, वास्तु दोष के अंदर प्रवृत्त हो जाता है और पूरे घर के अंदर अनिष्ट फैल जाता है। आजकल समाज के अंदर एक प्रचलन चल गया है कि 2 दिन में 3 दिन में हम संपूर्ण क्रियाएं कर देते हैं। ये वस्तुस्थिति सही नहीं है। क्रियाएं 13 दिन की ही 13 ही बनाई गई है, 12 दिन की बनाई गई है, 10 कातर बनाया गया है, 10वें दिन 10 कातर होता है। हमें संपूर्ण क्रियाएं करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। 3 दिन में कर दिया, 4 दिन में कर दिया, हम समाप्त करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यही हमारा मुख्य कारण है दुख प्राप्ति का। अगर हम प्रकृति से जो चाहते हैं वो हमें चाहिए तो हमें प्रकृति को देना भी चाहिए। प्रकृति ने प्रतिदिन हमसे, हर इंसान से 12 प्रकार के पाप होते हैं और ये 12 कर्म इसीलिए बनाए गए थे कि इंसान प्रतिदिन अपने एक एक कर्म का, एक एक पाप का निवारण करता रहे। लेकिन आजकल इस विधि को लोग छोड़ चुके हैं। तो कम से कम ये 16 दिन जो षोडश श्राद्ध आते हैं, इसके अंदर आप अगर ये क्रियाएं जो हमने बतलाई है कि प्रतिदिन तर्पण करना और जिस तिथि को हमारे पूर्वज गए हैं उस दिन उनके नाम से पिंड कर्म करना, ये जब कार्य करेंगे तो आपके जो दोष हैं वो समाप्त होंगे। सज्जनों, आप समझ गए होंगे कि इस षोडश क्रम श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है। आप इसको जो हमने बतलाया है इस विधि के अनुसार इस कर्म को कीजिए ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का पितृदोष न लगे। सज्जनों, आज हमने आपको
इस एपिसोड में श्राद्ध क्रम के बारे में बतलाया है। अगले अन्य किसी एपिसोड में हम फिर किसी अन्य विषय पे चर्चा करेंगे। हर हर महादेव।